हेलो दोस्तों, मारुति के बारे में वीडियो में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम देख रहे हैं लगातार यहां पर स्टॉक प्राइस गिर रहा है। आप एक महीनों का स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, 1800 से ज्यादा शेयर प्राइस गिरा है, 21% शेयर प्राइस गिरा है। अगर आप 7 तारीख को भी देखें, 7 मार्च को स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है मारुति का। अभी आप 6776 के पास शेयर प्राइस आपको ट्रेड होता हुआ मिलेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है? तो बहुत बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिकल इशू। जियोपॉलिटिकल इशू देखिए, मारुति कार बनाती है, कार बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टील, एल्यूमिनियम, और इन सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? डिमांड सप्लाई गैप। रशिया निर्यात करता है इन सब प्रोडक्ट्स का, तो यहां पर स्टील के प्राइसेस जो है वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कार बनाने के ये सब है, तो रॉ मटेरियल का प्रेशर आने वाला है। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं पैलेडियम के साथ, नियॉन गैस के साथ। तो उसके लिए भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही निर्यात करते हैं इन सब चीजों का। पैलेडियम रशिया निर्यात करता है, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए। और ये मारुति तक ही सीमित नहीं है, आप ऑटो या ऑटो इंसिलरी की दूसरी भी कंपनीज देखिए, वहां पर भी बहुत बड़ा करेक्शन है, जहां पर ये इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशू हो गए। क्योंकि सप्लाई अगर बहुत कम हो गई तो प्रोडक्शन भविष्य में डिसरप्ट हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना है, मार्केट को डर है। दूसरी चीज, डिमांड प्रेशर। ऑयल हमने देखा है 130 से ऊपर अभी पहुंच गया है, $130 पर बैरल से ऊपर पहुंच गया है अब, जो कि अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। देखिए, अभी तक तो प्राइसेस बढ़े नहीं है, लेकिन प्राइसेस बढ़ सकते हैं। प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो लोग जो थे, जो सोच रहे थे कि वो कार खरीदेंगे, एंट्री लेवल की कार खरीदेंगे, तो शायद उनके लिए थोड़ा इशू हो जाए। वो शायद कार खरीदना थोड़ा टाल दें कि भाई थोड़ा प्राइस स्टेबल हो तो उसके बाद खरीदेंगे। तो उसकी वजह से डिमांड पर एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो एक चीज है कि यहां पर इंटरनल बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, एक्सटर्नल इश्यूज है, जहां पर डिमांड पर भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, अभी तक पड़ा नहीं है, लेकिन तेल के भाव अगर और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर बिल्कुल पड़ सकता है। तो इसीलिए ये ऑटो सेक्टर में, मारुति में, इन सब जगह पर हमको ये सब प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब Q3 के रिजल्ट जल्दी से आपको बता दूं, जब दिसंबर के, तो 23,574 करोड़ का इनकम किया था और 1,011 करोड़ का प्रॉफिट्स किया था। और वही Q3 में, अक्टूबर से दिसंबर 2020 में, 24,451 करोड़ का उन्होंने इनकम किया था। मतलब इनकम फ्लैट ही रही है, इनफैक्ट थोड़ा कम हुआ है। अब प्रॉफिट्स देखिए, उस समय में 1941 करोड़ का था, जो इस बार 1000 करोड़। मतलब भले ही उन्होंने इनकम की है, जो भी उन्होंने कार बेची है, तो इनकम उन्होंने की है, लेकिन प्रॉफिट कम हुए हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रॉफिट मार्जिन या एबिटा मार्जिन, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में 15.4% का मार्जिन था। मार्जिन का बहुत सिंपल में मतलब है कि आपने कार, समझ लीजिए, 100 रुपीज में बेचा, और फिर उसमें से आपके भी बहुत सारे खर्चे हैं, आपने भी इंप्लॉइज को सैलरी दी, आपने भी कार बनाए, उसके भी जो खर्चे हैं, तो ये खर्चे समझ लीजिए कुछ 84 रुपीज 60 पैसा हुआ। ठीक है, तो 15.4% ये आपका मार्जिन रहा। फिर उसमें से और थोड़ा सा डेप्रिसिएशन जाएगा, फिर उसके बाद टैक्सेस जाएंगे, तो और प्रॉफिट्स कम आएंगे। तो ये मार्जिन आप देखिए पिछले कुछ सालों से कम हो रहे हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर सेमीकंडक्टर, जो चिप का जो इशू था, जो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा था, इनफैक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर में, सितंबर के महीने में, तो अभी एक्सपेक्टेड है 6.2% मार्जिन, जो कि सबसे कम है। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे जो ऑटो सेक्टर को देखते हैं, उनका मानना है कि जो ऑटो सेक्टर के लिए जो वर्स्ट टाइम था वो हो चुका है, वो अब चीजें अच्छी होगी। क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम में बहुत हद तक लोग घर में भी थे, तो नेचुरली डिमांड उतनी नहीं थी। लेकिन चीजें जैसे जैसे ओपन हो रही है, तो पर्सनल मोबिलिटी पर अब फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कार्स हैं मारुति की, तो वहां पर डिमांड पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। सेम एबिट मार्जिन में भी आप देख सकते हैं, एबिट मार्जिन 12% था। अब डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हटा दीजिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 12% था, घटकर 3.3% हो गया। इस बार उसके और नीचे होने की बात है। लेकिन यही माना जा रहा था ऑटो एक्सपर्ट्स के बारे में कि अब ये रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ये रिवाइवल के सिग्नल्स भी मिल रहे थे, लेकिन आ गया ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से फिर से अनसर्टेनिटीज आ रही है। लेकिन मारुति अभी सीएनजी पर फोकस कर रहा है,
फाइनेंशियल ईयर 25 से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जा रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टाइम्स रहने वाले हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी भी थोड़ा बिजनेस को लेकर है, जहां पर इंटरनल इशू से ज्यादा मुझे लगता है एक्सटर्नल इश्यूज बहुत ज्यादा वे इन कर रहे हैं। और ये मारुति की बात नहीं कर रहे हैं, ये आप आइशर में भी देख सकते हैं, टाटा मोटर्स में भी देख सकते हैं, अशोक लेलैंड में भी देख सकते हैं। इन सब जो कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर की, यहां पर एक सिमिलर स्ट्रेस, सिमिलर प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, जो रीजन हमने देखे हैं उसकी वजह से। तो आप किस कैंप में हैं? आपको क्या लगता है कि जो खराब होना था वो हो चुका है, अब चीजें सुधरेंगी, या फिर आपको क्या लगता है कि चीजें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच होना चाहिए? तो आप अपना जो व्यूज हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।